बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से मैं ख़त सुल्स की ख़त्ताती के लिए ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। ख़त सुल्स आराइशी ख़त्ताती में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप किसी इस्लामी तारीख़ी इमारत को देखें या मस्जिदों में या खाना काबा के ग़िलाफ़ पर, हर जगह आपको ख़त सुल्स के नमूने देखने को मिलेंगे। दुनिया में इस ख़त के बड़े बड़े माहिर उस्ताद पैदा हुए हैं, जिन्होंने पुरानी आयात की इतनी खूबसूरत ख़त्ताती की है कि देखते रह जाएंगे। आप सब भी ख़त सुल्स के माहिर ख़त्तात बन सकते हैं। बस थोड़ी मश्क की ज़रूरत होगी और इस्लाह के लिए मैं आपके सामने हमेशा मौजूद रहूँगा। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के पहले वीडियो में मैं हर्फ अलिफ़ की ख़त्ताती बताने जा रहा हूँ। आप लोग पूरी तवज्जो से देखेंगे। सबसे पहले नुक्ता से शुरू कीजिए। आप ध्यान से देखें, ये एक ऐसी बनावट है जिसके चारों साइड बराबर हैं। इस कलम की चौड़ाई के बराबर इसके चारों साइड की लंबाई है और जिस तरह से ये तिरछा खींचा गया है, बस यही आपके नुक्ते की सही बनावट है। नुक्ता आपकी ख़त्ताती के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। नुक्ता से आप हर एक हरूफ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, उसकी सारी पैमाइश आप नुक्ता से ही जान पाएंगे। तो सबसे पहले आप नुक्ता बनाने और एक दूसरे से सटा करके नुक्ता लगाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। इस तरह से नुक्ते की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। आप नुक्ते की प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि सभी नुक्तों के कोना को आप मिला देंगे तो एक सीधी लकीर बन जाएगी। सभी के कोनों को हम मिला दिए तो एक सीधी लकीर बन जाए। बस ऐसे आपको नुक्ता लगाना है। अब आए हम अलिफ़ की ख़त्ताती पर। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये बहुत सिंपल है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ जो तरीक़ा, उस तरीक़ा को आप पूरी तवज्जो से आप देखेंगे। मैंने एक लाइन खींच दी। मैं पेन से लाइन खींच रहा हूँ इसलिए कि आपको बेहतर दिखाई दे, नहीं तो ये पेंसिल से भी खींचा जा सकता है। देखें कि इस लाइन से सटा करके मैं एक नुक्ता यहाँ पर दे दे रहा हूँ। एक नीचे भी नुक्ता दे रहा हूँ। इन नुक्तों के दूसरे साइड के कोने से फिर एक लाइन खींचना है। अब आपको करना क्या है कि इस लकीर से के साइड में आप नुक्ते लगाएं, ऊपर से नीचे गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7। अलिफ़ की ये लंबाई है। देखें कि किस तरह से अलिफ़ की ख़त्ताती होती है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को
कि कलम को किस ज़ाविये से पकड़ना है, यह सबसे अहम है। पूरी ख़त सुल्स की ख़त्ताती में आपको उस ज़ाविये को कायम रखना है। ये देखें, ये एक पड़ी लकीर है और उस पर ये एक बिल्कुल खड़ी लकीर है। तो ये जो ज़ाविया बनता है ये 90 डिग्री का ज़ाविया होता है, एंगल होता है। और हम लोगों को जिस ज़ाविया से कलम को पकड़ना है वो है ये ज़ाविया। लगभग ये 70 डिग्री के आसपास होता है। इस ज़ाविये को हमेशा कायम रखना है। आप कलम को बस इसी ज़ाविये पर पकड़ेंगे और उसके बाद आप देखें कि किस तरह से ख़त्ताती आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। इस कलम का जो ख़त है इससे आप मोटी लकीर, पतली लकीर, जैसी भी लकीर चाहें आप बना सकते हैं। आप इसी एक ख़त से आप देखें किस तरह से ये मोटी और पतली दोनों तरह की लकीरें बनती हैं। बस सिर्फ ज़ाविये का फ़र्क होता है कि कितना ज़ाविया पर हम कलम को रखें तो कितनी मोटी लकीर बनेगी। आप देखें कि किस तरह से यहाँ आपको ध्यान देने की बात है कि ये दोनों लकीरों के बीच की दूरी है एक नुक्ते की, और एक नुक्ते में ही हम जहाँ से शुरू किए हैं बाईं वाली लकीर से बिल्कुल थोड़ा सा अलग रख कर के शुरू किए हैं, और ये आधे से कुछ ज़्यादा दूरी तक ये तिरछा जाएगी दाहिने वाले लकीर के बिल्कुल करीब जा कर के, और फिर हल्का हल्का ये इसको बाईं जानिब लाना है और इस तरह का ये नोक पैदा हो जाएगा। हाथ को एक एक जगह पर रखना है और हाथ जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे तक लकीर खींचेंगे वो खुद ही नीचे आकर के ये इस शक्ल का हो जाएगा। अलिफ में हम एक ताज भी बनाते हैं, तो ताज कैसे हम बनाएंगे आप देखें। इस बाईं वाली लकीर से सटा करके और हम लोग थोड़ी सी इस तरह से लाएंगे तिरछा, यहाँ से हम एक कत और नीचे पतली लकीर लेंगे और आप देखें कि ये एक्चुअल इसकी बनावट यहाँ से होती है। ये तिरछी एक लकीर हम लोग यहाँ से ऐसे दे देंगे और इसको हम लोग भर देंगे। ये ताज जो है यहाँ से यहाँ तक है, 1.5 नुक्तों का ताज होता है, और अलिफ की लंबाई आप नुक्तों से देख लिए होंगे। आप फिर इसको गिन लीजिए, यह 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी आप देख लें। ये आपके अलिफ की बनावट है। यहाँ से शुरुआत में इसको बस हल्का सा दाएं लाना है। आप एक लकीर यहाँ से आप खींचें तो आप सही सही देख पाएंगे। एक सीधी लकीर खींची जा रही है और इधर से भी आप सीधी लकीर खींच दें। यहाँ देखें कि ये आपकी बनावट कैसी हुई, और ये 1 नुक्ता की चौड़ाई की लकीर है ये।
बस यहाँ से हमें वही 70 डिग्री के ज़ाविये पर से शुरू करना है और बहुत ही हल्का तिरछा लाना है और लगभग 2/3 या यूँ कह लें कि ऊपर से जो नुक्ते की पैमाइश जो दी गई है उस पैमाइश से 1 2 3 4 चौथे नुक्ते से यह दाहिनी ओर जाना बंद हो जाएगा और यह धीरे धीरे बाईं ओर जाना इसका शुरू हो जाएगा और इस तरह से नीचे बाईं ओर ले जाते हुए यह नोक यहाँ बन जाएगा नीचे। तो यह है आपके अलिफ की बनावट। उम्मीद है कि इसकी जो बनावट है इसमें क्या बारीकी है वो आप समझ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए, पूरे सफ़ा में भर भर करके आप मश्क कीजिए और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में अलिफ़ के साथ लाम अलिफ़ की खत्ताती आपको बताऊंगा और वक्त मिला तो बे की भी खत्ताती साथ साथ बता दूंगा। तो हम लोग आज इस ट्यूटोरियल क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।